हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर रायपुर से आ रही है, जहां गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को तोहफा। सीएम भूपेश बघेल देंगे तोहफा। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। अब तक 301.42 करोड़ का हो चुका है भुगतान। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को तोहफा देंगे। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के अधिकारियों को देंगे तोहफा। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। अब तक 301.42 करोड़ का भुगतान हो चुका है। ये बड़ी और अहम खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां गोधन न्याय योजना के अधिकारियों को तोहफा। तो वही सीएम भूपेश बघेल देंगे तोहफा। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। अब तक 301.42 करोड़ का हो चुका है भुगतान। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। बेमेतरा जिले के बाबा घटोली गांव में 12 पंचों ने सरपंच के खिलाफ एसडीएम को अविश्वास प्रस्ताव सौंपे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 12 पंचों का कहना है कि सरपंच के द्वारा मनमानी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच पंचों को कोई अहमियत नहीं देता है और पंचों को किसी भी प्रकार की जानकारी भी नहीं दी जाती है। सरपंच की मनमानी के चलते गाँव का विकास कार्य ठहर गया है और गाँव वालों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। तो बेमेतरा से खबर आपको बता दें, जहाँ पर 12 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपे हैं। तो वही सरपंच के खिलाफ एसडीएम को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया है। वो खूब मनमानी करते, प्रस्ताव के विरोध में अलग प्रस्ताव करथन, वो अलग जगह काम कराते, पैसा हरण करते, कोई प्रस्ताव करावा नहीं। बैठक में ये जतका महिला हैं वो मतलब बुलावी नहीं करे, पुरुष मन चल देते और जोन भी काम करना है। आज तक सरपंच मनमानी करेगे है, पासबुक आय व्यय क्या है कैसा कुछ नहीं देवा। ये सोच करके आज सब के सब हमन 12 पंच सरपंच के खिलाफ में अनुभागीय अधिकारी एसडीएम साहब के पास आए हन और आ करके आवेदन लगावत हन। ओकर अविश्वास प्रस्ताव करना है कि ठोली के पंच थे और सरपंच के विरुद्ध कुछ शिकायतें करके अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर गुना से है, जहां 26वीं बटालियन के एक जवान ने नशे की हालत में शासकीय कैंपस में जमकर उत्पात मचाया। इस घटना की जानकारी जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को मिली तो जवान को अपने अंडर में लेकर समझाया, लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। तो जवान का मेडिकल परीक्षण कराया गया। तो वही मेडिकल कराने को लेकर धमकी भी दी और कहा कि अगर कोई मेडिकल कराया तो उसको गोली से उड़ा दूंगा, जिसमें सबसे पहले प्रभारी 2IC और मेजर सहित अन्य लोग जो आगे आएगा उनको उड़ा दूंगा। तो वही मामला जब वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया गया। तो गुना में जवान जो है उसने शराब पीकर हंगामा किया। तो वहीं जिसके बाद जवान का मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। वर्तमान में सुबह पता चला मुझे कि नशे का सेवन किया हुआ उसने। इस संबंध में तत्काल पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है, जिसमें एक 4 का गार्ड नियुक्त किया गया, जिसमें डी अफसर भी था हमारा और जो बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी थे उनको इस संबंध में सूचना दी है कि संबंधित कर्मचारी नशे की हालत में बटालियन में घूम रहा है। तो इस संबंध में एक 4 गार्ड ने उसको पकड़ा, उसको शासकीय वाहन में जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण हेतु ले जाया गया, जहाँ पर संबंधित द्वारा उनका वार्तालाप किया गया। जिस संबंध में मीडिया को खबर मिली तो मीडिया मेरे पास आई। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी चर्चा हुई है, मेडिकल परिणाम उसका तैयार है।
भिलाई में डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें कॉमर्स के छात्रों के समक्ष इंडियन आर्मी के जवानों के साथ एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें तमाम छात्रों को इंडियन आर्मी के अफसरों ने उन तमाम बारीकियों के बारे में बताया जो देश को जोड़ने और आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ CMA को लेकर टॉपर्स स्पीकर सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जहां CMA की तैयारी को लेकर एक्सपर्ट्स ने छात्रों के सामने अपनी बात रखी और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों के पेरेंट्स को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में SSB के DIG थॉमस चाको भी मौजूद रहे। तो भिलाई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तो वहीं आपको बता दें कि टॉपर्स बच्चों को भी सम्मानित किया गया। आज देखिए, आप जानते हैं कि हमारा देश अपने आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहा है और इसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जश्न मना रहे हैं। पिछले 1 साल से कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 13, 14 और 15 अगस्त को अपने अपने घरों से, व्यवसायों से तिरंगा को फहराए। तो ये हमारी जो आज की मुहिम है, इस ओर एक प्रयास है। हम बच्चों से और यहाँ के फैकल्टी से ये अनुरोध करने आए हैं कि वो 13, 14 और 15 तारीख को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं और अपने पड़ोसियों को, अपने मित्र रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें कि वो भी अपने घरों से तिरंगा को फहराएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व में खुद अपना योगदान दें। गुना शहर के एक्सिस बैंक के कर्मचारियों ने किसान को काफी समस्या से परेशान कर रहा था। ऐसे में किसानों के सब्र का बांध फूट पड़ा और बैंकिंग की सेवा शर्तों में कमी के कारण किसान ने लोन लेने से इनकार कर दिया। करीब 2 से 3 महीने से लोन की दस्तावेज वापस लेने की मांग करने लगा, तो वहीं बैंक कर्मी उस पर भड़क गए। किसान के पुत्र ने अभद्रता का वीडियो बनाया, तो वहां मौजूद गार्ड और बैंक कर्मी किसान का मोबाइल छीनकर उससे हाथापाई उन्होंने शुरू कर दी। वहीं बैंक के किसान के साथ ऐसी चाल चली कि उसको बिना कर्ज दिए ही बैंक ने रजिस्टर को भूमि बंधक पत्रक निकाल दिया, जिसकी जानकारी लेने गए किसान सागर के साथ बैंक अधिकारियों ने हाथापाई की और 2019 में समाप्त हुए कर्ज खाते से दोबारा वसूली तक कर डाली। तो गुना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान पर बैंक कर्मी जो है वो हावी होते नजर आए और ऐसे में किसान ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। महासमुंद में उड़ीसा से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर के नए नए रास्ते खोजकर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला महासमुंद जिले के बसना थाने में से सामने आया है, जहां तस्कर पुलिस को चकमा देकर कच्चे रास्ते का इस्तेमाल कर गांजे की तस्करी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी की और तस्करी किए जा रहे 100 किलो गांजे को बरामद कर लिया, जिसकी कीमत 20 लाख के करीब है। हालांकि तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने कार को जब्त कर फरार आरोपियों के विरुद्ध NDPS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सरायपाली से खबर आपको बता रहे, जहां पर 100 किलो गांजा बरामद किया गया, तो वहीं पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने नशे की बड़ी खेप को बरामद किया है। हमारे यहाँ पलसापाली बैरियर को चालू किया गया है, तो बैरियर में सभी वाहन जो आते हैं उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करके उनको चेकिंग की जाती है। आज चेकिंग के दौरान हमारे स्टाफ एक क्रेटा गाड़ी जो MH14B6767 था उसको रोकने का प्रयास किए, तो गाड़ी न रोक के आगे बढ़ा दिया और तेजी से बढ़ाने लगा। तो हमारा पलसापाली बैरियर के जो जवान है वो थाना में सूचना दिया कि एक वाहन है जिसमें गांजा हो सकता है, वहां रोकने पर नहीं रुका। हमने यहाँ से पेट्रोलिंग चालू किया और थाने के सामने भी नाकाबंदी किए, तो वो नाका को तोड़ते हुए और इधर सामने नाका देख के पीछे वापस यू टर्न मार के गाड़ी साले झरिया तरफ गया और कच्चा रास्ता में जाके उनकी गाड़ी बंद।
नंदनी सुसाइड मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भिंड में करनी सेना ने बंद का आह्वान बुलाया और धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों की संख्या में नंदनी को इंसाफ, साथ ही आरोपी तौफीक खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और लहार चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं एडीएम को ज्ञापन देते समय मांग की कि आरोपी का मकान अवैध रूप से बनाया गया है, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर गिराया जाए। तो भिंड से खबर आपको बता रहे, जहां पर नंदनी सुसाइड मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब करनी सेना ने बंद बुलाया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर नजर आए और नंदनी सुसाइड मामले में अब करनी सेना ने भी बंद का आह्वान किया और साथ ही साथ आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है। उसके लिए उन्होंने बोला थोड़ा सा शांति रखिए और वो गिरफ्तार हुआ है, तो अब हम ये चाहते हैं उसकी जमानत नहीं हो। अगर जमानत होती है वो बाहर आता है तो जरूर है वो फिर कुछ नया नाटक करेगा। आज हमारा मुख्य उद्देश्य माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने का, बहन जो नंदिनी तोमर के साथ में घटना हुई है उसमें हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन से ये एक तो उसमें जो धाराएं 306 की है उसमें 420 और षड्यंत्र की धाराएं बढ़ा के उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, उसके जो मकान बने हैं सरकारी जगह में बने हैं उस मकान को लेके कलेक्टर महोदय जल्दी से जल्दी उसको तुड़वाने का कष्ट करें। तौफीक खान के विरोध में लहरौली गांव के लोगों ने जाम लगा दिया था तिराहे पर, जिसको समझा के बाद खुलवा दिया गया है। वही मांग थी कि दोषी को सजा मिले और उसके विधि संगत कार्रवाई की जाए। मंदसौर जिले के ग्राम मुंदड़ी में क्रशर मशीन की खदान में भरे पानी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक और रेस्क्यू बल ने पहले 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाला। वहीं बाद में गोताखोरों की मदद से 2 बच्चों के शवों को भी बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि मौके पर 6 लड़के गए थे, जिनमें से 4 लड़के नहाने के लिए पानी में उतरे थे, जबकि 2 लड़के बाहर ही खड़े थे। तो मंदसौर से खबर आपको बता रहे, जहां पर खदान में भरे पानी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं चारों युवकों का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आज दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें ग्राम मुंदड़ी में जो खदान थी उसमें पानी भरा हुआ था बारिश का, उसमें 4 बच्चे नहाने गए थे और जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई है और उनका अभी पोस्टमार्टम करवाया जाना है और बड़ी दुखद घटना है जी। इसका बच्चे का बर्थडे था तो कम से कम 4-5 लोग ये मतलब बर्थडे पार्टी के लिए 1 घंटे पहले घर पे भी आए थे और बर्थडे पार्टी मनाने के लिए नहाने के लिए गए थे, जिसमें से 2 का तो शव अभी मिले हैं, 2 लापता है। ये वो नहाने के दौरान ही हुआ है, वर्षा के मतलब पानी से, क्योंकि तैरना तो इनको किसी को भी नहीं आता है, तो नहाने के दौरान ही ये सब हुआ। क्या बोल के गए थे? घर पे ये बोल के गए थे कि बर्थडे पार्टी है, तो घर वालों ने बोला भी सही कि ठीक है रुक जा थोड़ा सा, बोला कि मैं जल्दी में ये बोल के और निकल के चले गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पहली बार स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केस मिला है। शहर का एक संपन्न परिवार का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। निजी लैब में जांच के बाद रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं परिवार के अन्य सभी लोगों का सैंपल भी लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है और परिवार को स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी में रखा है। तो धमतरी से खबर आपको बता दें, जहां पर स्वाइन फ्लू का केस मिला है। तो इस स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। तो वही परिवार पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बनी हुई है और ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों का भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है।
स्वाइन फ्लू एक ऐसी मतलब तरह की बीमारी होती है जिसमें लक्षण लगभग मिलते जुलते होते हैं, कोविड की तरह के ही होते हैं। अभी हमारे पास में एक सूचना आई थी कि जो है वो रायपुर में कोई हमारे धमतरी जिले के कोई मरीज वहाँ पे अपना उपचार कराने के लिए गए थे किसी अन्य कारण से। तो वहाँ पर उन्होंने निजी लैब में इसकी जांच हुई थी उस अस्पताल के द्वारा जहाँ ये भर्ती हुए थे, और वहाँ से उनको जो है वो स्वाइन फ्लू के जो है वो उसमें पॉजिटिव दिखाया है। धमतरी से खबर आपको बता दें, जहां पर स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के अन्य सदस्यों का भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ परिवार को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला धमतरी का बताया जा रहा है, जहां पर स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बेमेतरा जिले के आदिवासी कंडरा समाज के लोगों ने बांस की मांग करते अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि शासन द्वारा 1500 नग बांस प्रति बनसोड़ सालाना देना निर्धारित किया है, उसके बावजूद हमें डिपो से 300 से 400 बांस से ज्यादा हमारे समाज को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण हमें अन्य स्थानों से ऊंचे दामों पर बांस की खरीद करनी पड़ती है, जिससे हमारी पुश्तैनी व्यवसाय होते हुए भी रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। तो बेमेतरा से खबर आपको बता दें, जहां पर कंडरा समाज ने सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं उनका कहना है कि उनको पर्याप्त बांस नहीं मिल पा रहा और इसी को लेकर के उन्होंने कलेक्ट्रेट को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है। मतलब 1500 बांस है, वो बोले 400 बांस साल में नहीं पहुँचता। कर बार हम अनाज पक्का बोला बोलेला ये डिपो अच्छा। और हम लोग बांसों वही बना है कार्ड जिसमें प्रत्येक वर्ष 1500 बांस नग देने का निर्धारित किया गया है, परंतु हमें मुश्किल से प्रत्येक वर्ष 200 से 400 बांस ही मिल पा रहा है, जिससे हमारे परिवार का रोजी रोटी नहीं मिल पा रही, जिससे हमें मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है और जो भी बांस मिलता है वो गुणवत्ताहीन रहता है। मुश्किल से हम लोग 2-4 बार और ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु हमें आश्वासन बस दिया जाता है। गढ़चिरौली जिले के सिरौंचा क्षेत्र में बाढ़ के बाद केंद्र सरकार की टीम ने सिरौंचा का दौरा किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रूपक दास के नेतृत्व में अरड़ा मुगापुर मदीकुठा गांव का भी दौरा किया, तो वहीं किसानों और नागरिकों के साथ चर्चा की। गोदावरी नदी अंतर्राज्यीय पुल के नीचे बहने वाले मार्ग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बारिश आनी शुरू हुई, बावजूद इसके भी केंद्र सरकार की टीम और गढ़चिरौली के जिला अधिकारी संजय मीना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। तो गढ़चिरौली से खबर आपको बता रहे, जहां बाढ़ के बाद सिरोंचा क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे, तो वहीं केंद्र सरकार की टीम ने ये दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। खबर मुंगेली जिले के लोरमी से है, जहां शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा पाठ पढ़ाने के बजाय बच्चों से शिक्षक शौचालय साफ करा रहे हैं, उन्हें साफ सफाई का काम कराया जा रहा है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं छात्रों ने बताया कि स्कूल में सफाई कर्मी नहीं है, जिस कारण सभी बच्चों से बारी बारी एक दिन टॉयलेट की सफाई करवाई जाती है और स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के अलावा स्कूलों में सब कुछ काम करवाया जाता है। तो लोरमी से खबर आपको बता रहे, जहां पर स्कूल में सफाई कर्मी ना होने की वजह से स्कूल के जो शिक्षक हैं वो छात्रों से सफाई करवाते हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर स्कूली छात्र जो है वो साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। तो वही छात्रों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा और उनसे सारा काम करवाया जाता है। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है और दूसरे के बच्चों के उसको उनके सामने कोई कदर नहीं है।
टॉयलेट साफ करने के लिए हम लोग अपने बच्चों को क्या स्कूल भेजते हैं? प्राइवेट स्कूल के बच्चे लोग, अपना पेरेंट्स लोग हैं जो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे बच्चे लोग जो मध्य वर्ग से हैं, मिडिल वर्ग से हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको टॉयलेट साफ कराया जाता है। ये तो सरासर गलत बात है। प्रधान पाठक है, चपरासी नहीं है तो हम ही मतलब साफ करे पड़ते और हमारा पारी तास हम साफ करे हैं और रोज के रोज हम पारी बांध रही साफ करते। कि हमारे स्कूल में चपरासी नहीं है तो भास्कर से हम बोलते कि चपरासी नहीं है तो आप मतलब करेल पड़ते, ऐसे कि बोलते सर हर रोज हमारे में पारी बांधे है और साफ करवाते लगातार। पखानजूर के बड़गांव थाने के अंतर्गत मतले और साहले पारा के बीच नक्सलियों ने भारी मात्रा में पर्चे फेंककर फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। दरअसल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों की ओर से शहीद सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें मारे गए साथियों को नक्सली याद कर नमन करते हैं। तो वहीं नक्सलियों ने पर्चे के जरिए एक खुलासा किया। उन्होंने एक नक्सली का जिक्र किया है जो 12 जुलाई को पानी के तेज बहाव में मर गया था। इधर पर्चे की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के जवानों ने मौके पर पहुंचकर पर्चों को जब्त किया और इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है। खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां आत्मानंद स्कूल में ट्रिंकेट सांप नजर आया है और जिसे देखकर बच्चों के साथ शिक्षकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं आपको बता दें, आनंद फानन में धर्मजयगढ़ हाथी मित्र दल को इसकी सूचना दी गई। वही खबर पर स्कूल परिसर में टीम पहुंची और सांप का रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया गया है। तो वही सांप को हाथ से पकड़कर स्कूली बच्चों और टीचरों को सांप छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कुपोषण एवं एनीमिक के खिलाफ शुरू किया गया वजन महोत्सव कार्यक्रम का निरीक्षण करने कलेक्टर पहुंचे। इस योजना के तहत गांव की गरीब महिलाएं जिनको एनीमिया है और आंगनबाड़ी के वो बच्चे जो कि कुपोषण के शिकार है, उनको गर्म और पौष्टिक आहार देने की कवायद है। वही आपको बता दें कि वजन महोत्सव कार्यक्रम में निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर ने एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के सीईओ गोपाल वर्मा ने भी खाना खाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।